आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग एक फैशन मॉडल एआई वर्कफ्लो बिल्ड कर सकते हैं। इस वर्कफ्लो का काम क्या रहेगा वो मैं आपको सीधी भाषा में यहाँ पे समझा देता हूँ। देख लीजिए, ये एक रॉ इमेज है जो आप अपलोड करेंगे, जो जैसे कोई फैशन से रिलेटेड है, कोई ड्रेस है, किसी किसी प्रकार का हो सकता है, वो आपके केस में अलग डिफेंस मैटर करता है। तो इसको एक मॉडल में कन्वर्ट करेंगे। आप अगर किसी को अगर लोकली कहीं पे जाते हैं मॉडलिंग के लिए, अगर ये क्लॉथ देते हैं और उसको फिर मॉडलिंग करवा के उसका फोटो वगैरह अगर लेते हैं तो आपको इजीली आपको 1000 to 1500 मिनिमम मैं रेट बता रहा हूँ। ये बेसिक जो एज लाइक इंटरप्राइज लेवल कस्टमर सब है उन सब का रेट है। ये सब बहुत कम पे, मतलब मिनिमम 1000 to 1500 रुपीज़ के आसपास ये करके देता है, 4 फोटो या कुछ देता है। तो इसको मैं इस नोट के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मैं कोशिश कर रहा हूँ और मैं आप लोग को ही बता रहा हूँ कि कैसे होगा। तो ये रहेगा रॉ फुटेज और इसका रिजल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा रहेगा। देखिए, ये इसका ऐसा रहेगा। ये आप कहेंगे इसका पूरा फेस क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये नेक से रिलेटेड ही है इसका फोटो। मतलब ये क्लॉथ का क्वालिटी देखने के लिए और डिजाइन को डिटेल से देखने के लिए यहाँ पे मतलब इसको ये इमेज जनरेट किए हुए। फुल इमेज का एक अलग मैटर है। बैक साइड ऑन 40 डिग्री 45 डिग्री का साइड से इमेज, उसका एक अलग मैटर है। ये मैं नेक का दिखा रहा हूँ। देखिए इसका कैसा रिस्पॉन्स है। इस तरीके से मैं इसको वर्क फ्लो में मैं इसको बिल्ड करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। मैं आपको पहले बात बता दूँ कि इस नोट को कम्प्लीटली A1 by A1 यहाँ पे करेंगे तो क्या है ना, इसमें रिजल्ट से ज़्यादा इसमें मतलब कंप्लीट से ज़्यादा इसमें फेलियर का आ रहा है। फेलियर का आप बार बार एक्सपेरिमेंट करना पड़ रहा है हमको। एक नोट पे कम से कम 3 बार 4 बार कंटिन्यू कर, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो मैंने बिल्ड करके रखा हुआ है। मैं इसका आपका कंसेप्ट समझा देता हूँ क्या है। जो कंसेप्ट अगर माइंड में क्लियर हो गया कि इस नोट का ये काम, नोट का ये काम है, तो आप इजीली समझ जाएंगे। फिर मेन क्या है कि आप वर्क फ्लो एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट भी नहीं कीजिए। मैं पहले बता देता हूँ, आपके अपना यूज के हिसाब से देखिए, कंसेप्ट समझिए कि ये एक्चुअल में काम क्या किया। उस काम को हो सकता है आपका दूसरा वे हो, आप अपने वे से निकालें, शॉर्टकट हो या फिर थोड़ा लॉन्ग कट हो, वो आपके केस में अलग मैटर करता है। तो मैं आपका इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ और स्टेप बाय स्टेप सारे नोट को मैं ओपन करके दिखा देता हूँ कैसे ये। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या किया हूँ कि ये जो मॉडल का एक इमेज था मैं दिखाया था, वो इमेज को पहले बात की हम लोग इसमें एज्यूम करके चल रहे हैं। 3 इमेज को लेके चल रहे हैं। एक नेक का जो मेन क्लॉथ का डिटेल्स से उसका डिजाइन और क्लॉथ देखने का एक रहता है नेक का फोटो, और एक साइड से जो 45 डिग्री के एंगल पर आता है, और एक फ्रंट से। ठीक है, और एक ऑप्शनल है बैक साइड से। ठीक है, ये 4 फोटो है। मैं 3 को अभी प्रोसेस कर रहा हूँ और 4 भी सेम प्रोसेस से ही जाने वाला है। ठीक है, मैं 3 को भी प्रोसेस कर रहा हूँ। सबसे पहले बात कि ये वर्क फ्लो में आपका मेन काम है कि फोटो आएगा कैसे। सबसे पहले बात वो हो गया कि 3 फोटो अगर कोई अपलोड करेगा तो आएगा कैसे। अपलोड करने का प्रोसेस क्या है इसमें, सबसे फर्स्ट नोट क्या, ट्रिगर नोट क्या रहेगा। मैं अभी यहाँ पे वेब हुक यूज कर रहा हूँ। ये जो वेब हुक है इसको मैंने अपने वेब में इंटीग्रेट किया हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं, ये मैंने एक वेबसाइट बनाया हुआ था, उसमें मैंने ये इंटीग्रेट किया हुआ था। यहाँ फ्रंट का इमेज अपलोड करेंगे, यहाँ साइड का, यहाँ क्लोजअप नेक लाइन का, और यहाँ बैक का ऑप्शनल। फिर कंटिन्यू करेंगे तो हमको यहाँ पे ऑप्शनल वगैरह शो कर। मैं एक सैम्पल के लिए यहाँ पे मैं एक इसमें अपलोड करके मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आगे का प्रोसेस इसका क्या है। ये फ्रंट था तो फ्रंट इसमें डाल देंगे। आप इमेज देख सकते हैं, ये साइड व्यू का है, ये साइड व्यू इमेज डाल देंगे ओपन। एंड ये नेक लाइन का है, नेक लाइन नेक का ये मैंने एक इमेज रखा है। इसका मेरा बैक साइड का फोटो नहीं था और बैक साइड उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था, तो मैंने उसको स्किप कर दिया। आपके केस में होगा तो आप बैक साइड का इसमें अपलोड कर दीजिएगा। मतलब इसमें नहीं, आप अब जो बिल्ड कीजिएगा, मैंने वेबसाइट बिल्ड किया हुआ है, इसके लिए वेब ऐप यूज किया है इसको इंटीग्रेट करने के लिए। आपके केस में आप N8N का गूगल फॉर्म N8N फॉर्म यूज कर लीजिए। आप चाहे तो आप गूगल फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, पर गूगल फॉर्म में क्या होगा, ड्राइव में जाएगा, फिर ड्राइव के बाद ट्रिगर होगा। तो N8N फॉर्म बेस्ट रहेगा, सबसे बेस्ट रहेगा। या तो फिर अपना वेबसाइट एक बिल्ड करके उसमें वेबहुक के थ्रू इंटीग्रेट कर लीजिए, ये भी परफेक्ट रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये 3 फोटो जैसे अपलोड कीजिएगा और ये मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक बिजनेस का नाम मैं ऑप्शन ले लिया ताकि ये नाम हमको आगे मदद करेगा उसका एक फोल्डर क्रिएट करने में, ताकि उस फोल्डर में उसका फोटो अपलोड हो। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट का एक कोड यहाँ डाल दिए। ये इसलिए डाल दिया ताकि पता चल जाए ये जो फोटो है, ये फ्रंट व्यू जैसे मैं दिखा रहा हूँ, मान लीजिए ये फोटो है, ये एक अलग डिजाइन का फोटो है,
तो ये डिजाइन का फोटो पता चल लेना, ये उसका कोड हो कुछ, ताकि बाद में ढूंढने में आसानी हो। कुछ मान ली एरर, कुछ प्रॉब्लम हो या फिर कुछ इंप्रूवमेंट करना हो, तो मैनुअली से कुछ वगैरह काम रहे करना, भेजना सेंड करना, तो वो कर सकते हैं बाद में। ये कोड हो गया उसका। उसके बाद मैंने कुछ बेसिक्स ऑप्शन डाल दिया हुआ है यहाँ पे। क्या है? क्लॉथ टाइप में कुर्ता, शर्ट, ड्रेस, साड़ी और अदर्स। आपके केस में ये हो सकता है पूरा रिप्लेस हो, अलग हो, वो अलग मैटर करता है। यहाँ पे मटेरियल में डाल दिया है कॉटन, रेयन, सिल्क, लैंड। आप कहेगा कि इनका क्या यूज है इस समय, थोड़ा सा हिंट मिलता है इसको, प्रॉम्प्टिंग में थोड़ा सा हिंट मिलता है इसको, ठीक है। उसके बाद जेंडर आप डाल दीजिए वोमेन, मेन और यूनिसेक्स, आपको जो यूज कर, ठीक है। मेन दो ही रहता है। स्लीव टाइप में, स्लीव टाइप में ही मैंने डाला हुआ है फुल स्लीव, हाफ स्लीव, स्लीवलेस। और उसके बाद फिट टाइप में रेगुलर फिट, स्लिम फिट, लूज फिट। लाइफ स्टाइल पोज, ये थोड़ा सा मेन पॉइंट है, मैं बता रहा हूँ। लाइफ स्टाइल पोज का मतलब है कि आपका फोटो का बैकग्राउंड कैसा रहेगा और वो जो मॉडल रहेगा उसका पोज कैसा रहेगा। जैसे मान लिया डालेंगे फ्रंट कैटलॉग पोज, ये कैटलॉग की तरह बनकर आएगा। कैटलॉग का कैसा इमेज रहता है? सिंपल प्लेन बैकग्राउंड और सामने मॉडल खड़ा रहता है कपड़ा पहन के। उसके बाद आउटडोर स्ट्रीट स्टाइल, अगर ये चूज करेंगे तो आउटडोर में कहीं का फोटो दिखाएगा, मतलब कहीं कोई एक शहर में कोई कहीं पे खड़ा है और वो सूट किया हुआ लगेगा। कैजुअल डेली वेयर, ये कैजुअल है तो होम, मतलब घर में कैजुअल वेयरिंग करते हैं तो इसको वो उसमें शो कर देगा, आपको घर में कपड़ा पहन के बैठा हुआ है, खड़ा होकर ये दिखाएगा। उसके बाद फेस्टिव लुक देंगे तो फेस्टिव का लुक डिजाइन क्रिएट होगा। स्टूडियो फैशन सूट देंगे तो स्टूडियो की तरह आएगा ये, और ये ऊपर का कैटलॉग, दोनों ऑलमोस्ट बेसिक थोड़ा बहुत सेम ही है, ठीक है। उसके बाद नीचे मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिएगा और यहाँ ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, ताकि पता चल जाए कि ये किस आदमी ने सबमिट किया हुआ है। ये इतना प्रोसेस सेम आप अपने N10 का फॉर्म में ही कर लीजिएगा। मैं ये अपना वेबसाइट पे खुद का ही बिल्ड करके कर दिया हूँ, ठीक है। आपके केस में क्या होगा, आप N10 फॉर्म यूज कीजिएगा। क्या है, मैं दिखा रहा हूँ N10 फॉर्म, ये देख रहे हैं। इसमें भी ऑन ट्रिगर पे, ऑन न्यू इवेंट ट्रिगर, ओके। यहाँ पे ये फॉर्म किधर गया, एक संज्ञा, आपके केस में ये रहेगा, ठीक है। यहाँ से अपना प्रोडक्शन URL जो फाइनल करने वक्त में जाएंगे तब, या फिर टेस्ट स्टार्ट कीजिएगा। ऑथेंटिकेशन में नन रहने दीजिएगा। फॉर्म का टाइटल चूज कर लीजिएगा, कुछ भी डाल दीजिएगा। उसके बाद बेसिक डिस्क्रिप्शन। उसके बाद ये यहाँ पर आएगा मेन, यहाँ पे फॉर्म का टाइटल मान लीजिए कि फ्रंट, FRONT फ्रंट। लेवल का नेम चलिए फ्रंट ही डाल देते हैं, फ्रंट। टेक्स्ट नहीं, क्या, फाइल, क्योंकि फाइल अपलोड करेंगे, मल्टीपल फाइल नहीं, इसको अनटिक कर देंगे, नहीं अपलोड करेंगे। .jpg PDF तो .jpg, ठीक है। इतना कुछ ये चाहिए, बिल्कुल चाहिए, रिक्वायर है, ये फ्रंट का है, ठीक है। बेसिक में इमेज अपलोड हेयर, मैं अभी समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेरा अल्टरनेटिव मैं बता रहा हूँ आपका, आपके केस में हो सकता है कि आप वेबहुक यूज करें तो परफेक्ट है, वो तो है ही, मैं वो तो मैं दिखा ही रहा हूँ, ठीक है। इतना कर दीजिएगा। मैं एक बेसिक टेस्ट कर रहा हूं वहां पे, ओपन। देखिए सेम आ गया। यहाँ पे फ्रंट आप चूज करके वो फ्रंट वाला फोटो अपलोड कर दीजिएगा, एक हो गया। आप ऐसे ही मल्टीपल यहाँ पे कर लीजिएगा ऐड। मैं इसको स्टॉप कर रहा हूं, आप इसको मल्टीपल यहाँ पे कर लीजिए। मल्टीपल कैसे ऐड करेंगे, फिर ऐड करेंगे, सेम वही प्रोसेस, बैक लिखेंगे, बैक लिख देंगे, यहाँ पे फाइल सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद साइड का, ये साइड का तो ऑप्शन था, तो यहाँ पे साइड, फिर उसके बाद नेक, फिर उसके बाद बैक, ये चारों करके, और जो डिटेल्स मैं यहाँ पर दिखाए थे ये सब डिटेल्स भी इस फॉर्म में क्रिएट कर लीजिएगा। कैसे क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे तो टेक्स्ट फिल करने वाला क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और ये जैसे ये फाइल चूज करेंगे या फिर ड्रॉप डाउन चूज करेंगे तो सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे कैसे सेलेक्ट करने का ये ऑप्शन आ रहा है, ये चारों, तो ड्रॉप डाउन चूज करके वहाँ पर वो सब चूज, या जैसे ड्रॉप डाउन चूज करेंगे तो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, ये सब लिख दीजिएगा। तो ये ड्रॉप डाउन का ये हो गया। ऊपर में जो फिल किया रहेंगे मान ली क्लॉथ टाइप, ठीक है। सेम से एड एलिमेंट करके, मतलब आप एक यहाँ पे फॉर्म बिल्ड कर दीजिएगा अगर आप वेबहुक नहीं यूज करना चाहते तो, ठीक है। ये हो गया इसका आपका ट्रिगर का काम खत्म यहाँ से, ठीक है। ये ट्रिगर होके आपके पास आ गया। उसके बाद क्या कीजिएगा, आप एक इफ नोट यूज कीजिएगा, ये सेफ्टी के लिए, ऐसा इसका कुछ यूज केस है नहीं। मैं इसको 1 मिनट बैक में ले रहा हूँ। आप एक इफ नोट यूज कीजिएगा। उसके बाद इफ नोट का काम क्या है, ये इसका काम क्या है कि ये आप जो ट्रिगर हुआ रहेगा ना स्कीमा में, कुछ भी आपका जो गूगल फॉर्म में,
तो आपका एक नीचे मान लेते हैं कोई एक आपका एक ईमेल आईडी रहेगा, ठीक है। उस ईमेल आईडी से और आप यहाँ पे एक ईमेल आईडी डाल दीजिएगा कि ये दोनों ईमेल आईडी अगर मैच किया तो आगे प्रोसेस करना है, मतलब किसी कोई दूसरा आदमी ना इसको ट्रिगर कर दे सेफ्टी के लिए, मतलब एक लॉकिंग सिस्टम। यहाँ पे ईमेल आईडी की जगह पे कुछ दूसरा कोड भी हो सकता है, पर ईमेल आईडी ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जो फिल करेगा उसमें फॉर्म को ईमेल का ऑप्शन आएगा, ईमेल फिल करेगा और दोनों ये ईमेल मैच किया तो आगे इस वर्कफ्लो को प्रोसेस कर देगा, ठीक है। स्ट्रिंग में इज इक्वल टू, ओके। बस ये बेसिक था यहाँ से। मेरा यहाँ पे थोड़ा स्टार्टिंग पॉइंट अलग था, इसलिए फिर आपको कन्फ्यूजन लग रहा था, पर अब क्लियर हो गया, क्योंकि गूगल फॉर्म सॉरी एनीटाइम फॉर्म यूज कर लिए या फिर ये वेब बुक यूज कर लिए, ऑलमोस्ट यहाँ तक दोनों केस में सेम ही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको एक कोड नोड यूज करना है। कोड नोड क्यों यूज करेंगे, क्योंकि जब आप ट्रिगर जो होगा ना आपका एनीटाइम फॉर्म का, तो वो आपका जैसे 3 फाइल रहेगा या 4 फाइल रहेगा, तो 4 आइटम में क्रेडिट नहीं सॉरी ट्रिगर नहीं होगा, मतलब समझ रहे हैं, ये वन आइटम में ही मतलब तीनों ट्रिगर हो जाएगा एक साथ ही। ये आप क्योंकि फॉर्म तो एक बार ही फिल हुआ ना, तो एक बार ही ट्रिगर होगा। सेम ऐसे ही है कि वेबबुक में मैं अपने वेबसाइट पे यहाँ पे सबमिट बटन दबाऊंगा तो यहाँ पर भी एक बार ही ट्रिगर होगा, क्योंकि 3 फोटो तो मेरा 3 है, पर मेरे को नोड में तो यहाँ 3 बार काम लाना है ना, क्योंकि 3 बार प्रोसेस करना है फोटो को। कोई साइड का है, कोई फ्रंट का है, कोई बैक का है, कोई नेक का है। तो इस तरीके से करने के लिए मैं एक कोड नोड यूज करूंगा, ठीक है। ये कोड नोड का काम क्या है, ये कोड नोड का काम ये है कि अगर बाइनरी डेटा में, अगर बाइनरी डेटा बोले तो वही इमेज जो उधर से अपलोड किए हुए थे, ये इमेज अपलोड को तोड़ तोड़ के 3 हिस्सा में बना देगा, मतलब जितना इमेज रहेगा उतना हिस्सा बना देगा इसको, मतलब उतना बार आगे ट्रिगर मारेगा ये। जैसे मान लीजिए इसको, ये कोड मैं दिखा रहा हूँ, देखिए आपके केस में ये कोड अलग हो सकता है, क्योंकि आप एनीटाइम का फॉर्म यूज किए रहेंगे। मैं वेब बुक में हो सकता है आपके केस में अलग हो। तो ये कोड नोड कैसे लिखेंगे, क्योंकि कोडिंग तो हमें भी नहीं आती है। तो इसको क्या बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, यहाँ से कोड को क्लियर कर दीजिएगा। यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले करके चैट जीपीटी में जाइएगा, पेस्ट कर दीजिए, उसको बोलिएगा राइट जावा स्क्रिप्ट कोड फॉर इन एनीटाइम टू स्प्लिट बाइनरी डेटा बिकॉज आई हैव रिसीव 3 फाइल अपलोडेड इन गूगल एनीटाइम फॉर्म देन दे हैव ट्रिगर इन 1 फाइल, सो आई वांट टू ट्रिगर स्टेप बाय स्टेप, मतलब ऐसे करके लिखा। तो वो क्या करेगा, एक कोड लिख देगा, ठीक है, 1 2 3 करके इसमें स्प्लिट कर देगा, फाइल्स लिख के आगे ये स्प्लिट कर देगा। अब ये क्या कर देगा इसका काम, ये 3 ट्रिगर में ट्रिगर हो गया आपका। ये देख रहे 3 आउटपुट यहाँ दिख रहा होगा, 3 आइटम इनपुट। तो ये इमेज तीनों को तोड़ दिया, ये 3 भाग में बना दे, ठीक है। सेम यहीं से सामने में एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। क्या फोल्डर क्रिएट करेंगे, स्कीमा के अंदर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे एक, यहाँ पे बोले थे यहाँ पे एक फॉर्म रहेगा बिजनेस का नाम, तो इस नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे ताकि उसका फोटो उसमें अपलोड हो। तो पहले फोल्डर क्रिएट कर लेंगे तब बाद में जाकर अपलोड होगा ना। तो पहले क्या करेंगे, एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। इस नाम से फोल्डर क्रिएट हो जाएगा इस वर्कफ्लो में, ठीक है। तो इसके लिए मैं फोल्डर, आप ड्राइव यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्टली वर्क करेगा। मैं AWS का S3 बकेट यूज कर रहा हूँ। आप पूछोगे आप बकेट क्यों यूज कर रहे हैं, ड्राइव क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि बकेट और ड्राइव है ना, ड्राइव मेनली यूजर्स यूज करने के लिए बनाए, मतलब इन पर्सन में तो उसको कन्वीनियंस बनाया गया है ताकि इजीली आप यूज कर पाए। ये ऐसा नहीं है, ये बैकएंड के लिए बनाया हुआ है, डेटाबेस के लिए। ये आप इसको भी उस तरीके से यूज कर सकते हैं ड्राइव की तरह, पर ये इसका मेन रीजन ये है कि ये आप ड्राइव में कोई भी फोल्डर अपलोड करते हो तो मिनिमम 3 सेकंड उस नोट को रन करने में सिर्फ एक ड्राइव लेता है। चाहे गूगल का कुछ भी ले लो, ड्राइव ले लो, जीमेल ले लो, कुछ भी ले लो, पर ये विद इन 0.5 सेकेंड्स मैक्सिमम उतना में इसको अपलोड कर देता है इसमें, ठीक है। तो ये मैंने AWS का यहाँ सेलेक्ट किया। आपके केस में अगर आप AWS S3 बकेट यूज करते हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके और ये बकेट का नाम अपना जो रहेगा वो डाल दीजिएगा। उसके बाद फोल्डर का नाम यहाँ थोड़ा सा, इसमें ड्राइव से थोड़ा क्रिटिकल है। इसमें ड्राइव में रहता है ना कि आप फोल्डर सेलेक्ट किए, उस फोल्डर में अपलोड हो गया। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ पर क्या होता है कि फोल्डर यहाँ पे लिखना, मतलब क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे फोल्डर क्रिएट है तो फोल्डर को यहीं पर मतलब दिखाना पड़ता है कि इस फोल्डर में अपलोड होगा, क्योंकि वो आगे प्रोसेस है वो, ठीक है। तो यहाँ पे फोल्डर का नाम एक डालेंगे ताकि क्रिएट कर रहे हैं अपने एनीटाइम में, ठीक है। तो इस एनीटाइम में स्कीमा के अंदर मैं आया हूँ और इसका नाम मैं यहाँ से मैं चूज किया हूँ। आपके केस में क्या होगा कि अलग अलग स्कीमा में आएगा, जैसे ये देख रहे हैं ये तो आपका ये जो नाम आएगा ये नाम अलग यहाँ पर आएगा। इसको उठा करके ड्रैग एंड ड्रॉप इजीली आप ड्राइव में कर दीजिएगा फोल्डर क्रिएट में।
आराम से उसमें ये फोल्डर उसी में क्रिएट हो जाएगा आपका ड्राइव में। मैं यहाँ पे S3 बकेट में ये चूज़ किया हूँ। ये कोड थोड़ा हमको इसलिए लिखना पड़ा है क्योंकि यहाँ पे ये मेरा वेबबुक के थ्रू जो डेटा आ रहा है ना जो कस्टमर का, वो सब एक स्कीमा में ही आ रहा है, इसलिए हमको थोड़ा सा ही अलग अलग करके इसको हमको लिखना पड़ा है, ताकि उसका नाम से देख रहे ये टेक्सटाइल कुर्ता और डेट, लास्ट में एक इमेज फोल्डर, मतलब इस फोल्डर में अपलोड हो जाएगा। ये एक फोल्डर क्रिएट होगा, उस फोल्डर के अंदर ये एक फोल्डर क्रिएट होगा, बस इसका काम इतना ही है। अगर आप ड्राइव यूज कीजिएगा तो ड्राइव केस में ऐसा कुछ भी उतना क्रिटिकल नहीं है। ड्राइव क्रिएट फोल्डर, गॉट इट, क्रिएट फोल्डर, थोड़ा सा नीचे, अगर यहाँ से कनेक्ट करते हैं तो करेक्ट यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको स्कीमा के अंदर आपका यहाँ पे कंपनी का नाम आएगा, मेरा यहाँ नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं देख रहा हूँ ये था, इसको यहाँ मैं डाल दूंगा, बस आपका ड्राइव में ये फोल्डर क्रिएट हो गया और ये रन हो जाएगा। बस सिंपल इतना ही था। ये और ये दोनों का केस सेम ही है, बस फर्क इतना ही, ये ड्राइव है और S3 वो बकेट है AWS का। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आप कंसेप्ट समझिए, ये फोल्डर मैं यही क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें अपलोड कर रहा है आगे जा करके हमको। ठीक है, यहाँ पे ये क्रिएट हो गया। उसके बाद क्या है कि आप जैसे ही आगे जाके इसको प्रोसेस कीजिएगा तो क्या कहोगे, ये बाइनरी डेटा आगे जाएगा या तो फिर ये डेटा आएगा। इसलिए हम एक मर्ज नोट इसको ओपन करके यहाँ 2 रहेगा, MERG मर्ज 2, करेक्ट, क्योंकि 2 को मर्ज कर रहे हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, दोनों को मर्ज कर रहे हैं क्योंकि ये कोड मेरा बाइनरी फाइल को अलग अलग 3 भागों में मतलब 3 टाइम ट्रिगर कर दिया है और ये फोल्डर क्रिएट हुआ है। तो इसका एक मैसेज आया है सक्सेस, मतलब ट्रू। तो इसको मैं दोनों को मर्ज करना है क्योंकि दोनों को हमको आगे एक साथ जरूरी पड़ेगा इफ के नोड पे। ठीक है, ये इसलिए यूज किया, इसको कर देंगे कट। उसके बाद एक इफ नोड यूज करेंगे। इफ नोड में ये देखेंगे स्कीमा के अंदर आ जाएगा, यहाँ पे जो मर्ज किए थे वहां देखिए एक सक्सेस जो था AWS का, आपके केस में वो रहेगा ड्राइव जैसे फोल्डर क्रिएट होगा आपको वहां पे दिख जाएगा कि सक्सेस मतलब क्रिएट हो गया है। तो उसको यहाँ पे यूज करेंगे, इसको ट्रू को, कि ये यहाँ पर आ जाए और ये इम्पटी ना हो। ठीक है, ये खाली ना हो, सिर्फ इतना ही। ये फॉल्स भी हो सकता है, आप यहाँ पे यूज कर दीजिएगा कंटेन इज ट्रू। देखिए मैं इसको टू स्ट्रिंग को हटा देता हूं, करेक्ट इज ट्रू, मतलब क्लियर है ये, इसलिए इज ट्रू कर देगा तो ये प्रोसेस कर देगा। मतलब ये यहाँ कंफर्म कर लेंगे कि मेरा फोल्डर क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ मेरा अपलोड होने वाला है नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप, जैसे ये ट्रू रहेगा आपका डेटा को प्रोसेस कर देगा, आगे भेज देगा ट्रू ब्रांच में, और फॉल्स ब्रांच में कुछ रहेगा ही नहीं क्योंकि वो ट्रू के अंदर, क्योंकि वो ट्रू का काम मेरा छूट गया, यहाँ पे हो गया क्योंकि मैं उसका वेरिफिकेशन हमको यही करना था। अब वो फॉल्स में चला गया, हट गया, अब मेरे को ट्रू में ये 3 आ गए मेरा, बस अलग अलग हुआ था। ठीक है, उसके बाद फिर वही ड्राइव में सेम करेंगे। वहाँ पे ड्राइव आप यूज कीजिएगा, फोल्डर सेलेक्ट कीजिएगा और नीचे जो वहाँ जो फोल्डर क्रिएट हुआ रहेगा यहाँ पे, उस फोल्डर को यहाँ ड्राइव में सेलेक्ट कीजिएगा। मेरा ये S3 का बकेट है, उस फोल्डर में नीचे बाइनरी डेटा और डेटा में अपलोड कर, यहाँ पे बाइनरी डेटा ऑन रहेगा, फाइल यहाँ पे, फाइल जो आपका जो लिखाएगा यहाँ पे ये और ये मैच करेगा, तब जाके आपका फोल्डर में अपलोड होगा। ये दोनों मैच करके और यहाँ से आप फोल्डर सेलेक्ट कर लीजिएगा और ये फाइल को टक, मतलब ये 1 2 3 तीन थोड़ा देर वेट करेगा और तीनों फाइल आपका उसमें अपलोड हो जाएगा उस गूगल ड्राइव में। ठीक है, अब ये गूगल ड्राइव में जैसे अपलोड हो गया, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे एक लूप क्यों यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक सेकेंड, अपलोड रॉ डिवाइस, ओके, टेबल JSON, स्कीमा JSON, ये 3 जैसे ही अपलोड होगा तो आपको टेबल में भी वहाँ पे ड्राइव में 3 दिखेगा, क्योंकि इमेज को 3 नोड में 3 ट्रिगर में कन्वर्ट किए हुए थे, तो 3 आउटपुट दिखेगा। तो अब हमको फर्स्ट और सेकंड थर्ड आउटपुट लेना है, यहाँ से हमको लूप यूज करेंगे। लूप क्यों यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आगे हमको अब इमेज जनरेट करना है। वो जो फर्स्ट इमेज आया था वो जनरेट होके जाएगा, उसके बाद सेकंड इमेज आएगा,
क्योंकि आप तीनों इमेज साथ भेजेंगे तो यहाँ वो नोड काम नहीं करेगा, वो यहाँ पे प्रॉब्लम कर देगा, ठीक है। तो एक लूप ओवर नोड यूज करेंगे। इस नोड का काम ये है कि आपका डेटा को, अगर 10 इनपुट डेटा है, यहाँ जो दिख रहा है, यहाँ लिख रहा हुआ है, देखिए पाइप पे लिखा हुआ 4 आइटम लिखा हुआ है ना इसके ऊपर में, मतलब ये 4 आइटम है। तो लूप का काम ये है कि उस 4 में पहले एक को भेजेंगे, फिर एक को भेजेंगे, फिर एक को भेजेंगे, जब तक उसको इस रास्ते से कंफर्म नहीं हुआ यहाँ पर जाकर कि वो मेरा फर्स्ट वाला भेजा हुआ कंफर्म हो गया, तब तक वो दूसरा को फिर आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा, ठीक है। तो लूप का काम ये है। तो यहाँ हम लूप यूज करेंगे। लूप में कुछ है ही नहीं, सिंपल बैच साइज 1, बस ये क्या करेगा, एक को आगे भेजेगा। अब ये जैसे ही एक आगे प्रोसेस हुआ, ये यहाँ पे मेरा फोल्डर में अपलोड हो गया था, बस इसको लूप में फंसाने के लिए यहाँ पे मैं सिर्फ लूप यूज किया हूँ, ठीक है। उसके बाद ये जैसे ही प्रोसेस आगे हुआ तो यहाँ पर हम एक स्विच नोड यूज करेंगे। स्विच नोड क्यों यूज करेंगे, दिखा रहा हूँ मैं स्विच नोड क्यों यूज करना है। SWITCH, ये स्विच नोड है, यही है, मैं इसको ओपन करके दिखा रहा हूँ। स्विच नोड इसलिए यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको यहाँ एक और काम कर लीजिएगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे, हाँ, स्विच नोटिस यूज करेंगे क्योंकि मेरे पास इमेज कितना है, 3 इमेज है, मतलब टोटल 4 इमेज मैक्सिमम हो सकता है एक बार जनरेट करने के, वर्क फ्लो रन करने पे, तो 3 इमेज है मेरे पास। तो स्विच नोट इसलिए यूज करेंगे क्योंकि स्विच नोट के थ्रू हम इसको फॉरवर्ड करेंगे, मतलब प्रॉम्प्ट जनरेट करने के लिए, क्योंकि फ्रंट से जो इमेज जनरेट करेंगे किसी मॉडल का तो उसके लिए एक अलग प्रॉम्प्ट चाहिए, साइड से जनरेट करेंगे इमेज उसके लिए एक अलग प्रॉम्प्ट चाहिए, नेक का फोटो अगर मॉडलिंग करेंगे उसके लिए एक अलग प्रॉम्प्ट चाहिए, बैक से करेंगे तो उसके लिए एक अलग प्रॉम्प्ट चाहिए। अगर आप चारों को मर्ज कर दीजिएगा तो फिर कंफ्यूजन भी रहेगा और रिजल्ट भी वो नहीं मिल पाएगा जो रिजल्ट आपको एक सेपरेट प्रॉम्प्ट पे मिलेगा। प्रॉम्प्ट जनरेट 4 बार होगा वो बात अलग है, पर आपको रिजल्ट बेटर मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने इसलिए ये स्विच नोट यूज किया है ताकि मेरा वो ये जो फोटो लूप आगे गया है, ये 3 इमेज था, 3 इमेज जैसे मेरा आगे गया तो यहाँ पे वो कंफर्म कर लिया कि ये फ्रंट में जाने वाला है या साइड में जाने वाला है या नेक में जाने वाला है। तो वो फाइल से कैसे ट्रिगर किया है कि ये फ्रंट में जाने वाला है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ट्रिगर जो हुआ था नहीं लूप के बाद, देखिए मैं टेबल पे यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखिए फ्रंट एडिटेड, ये मेरा फाइल का नेम था, ये फाइल का हम रीनेम कर लिए हुए थे यहाँ अपलोड करने वक्त में। ये जो देख रहे हैं अपलोड क्या कर ली थी, इसमें आप भी जब ड्राइव को यहाँ पे अपलोड कीजिएगा ना तो वहाँ पे फाइल का रीनेम का ऑप्शन आता है। मैं यहीं पर फिर से मैं दिखा रहा हूँ, एक बार कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ड्राइव अपलोड, करेक्ट। यहाँ जो फाइल नेम जो आ रहा है ना, एक सेकंड, ट्रू से कनेक्ट रहेगा, यहाँ जो फाइल नेम आ रहा है और स्कीमा के अंदर ये आ रहा है, तो यहाँ पर आप इसको दीजिएगा कि फर्स्ट में जो ट्रिगर है, अब ये चैट जीपीटी को बताइएगा यहाँ पर क्या करना है, इसका फाइल का फिर से रीनेम करना है। क्या रीनेम करना है कि फर्स्ट में जो आ रहा है ना वो हो गया फ्रंट, सेकंड में जो आ रहा है वो हो गया साइड, थर्ड में जो आ रहा है वो हो गया नेक, फोर्थ में जो आ रहा है वो हो गया बैक। तो ये आप चैट जीपीटी की बात बताएंगे कि हमको इस नोड में ये बाइनरी डेटा आ रहा है, हमको इस ड्राइव में अपलोड करना है, पर मेरा फाइल का जो नाम है इसको एज ए ट्रिगर बेस पे करना है कि जो फर्स्ट आया वो उसका फाइल का नेम स्टार्टिंग में फ्रंट रहना चाहिए, सेकंड में जो आएगा उसका नाम साइड रहना चाहिए, थर्ड में जो आएगा उसका नाम नेक रहना चाहिए, फोर्थ में जो आएगा उसका नाम बैक रहना चाहिए। तो आपको एक यहाँ पर एक्सप्रेशन मोड में एक फाइल का नेम लिख कर दे देगा। और ये ऐसा नहीं है कि पहले साइड वाला इमेज आ जाएगा उसके बाद फिर मतलब क्या बोलते हैं नेक वाला आएगा, ऐसा नहीं है। अब जैसे अब एनिटन फॉर्म में अपलोड कीजिएगा तो वहाँ पर भी सेलेक्ट रखिएगा फर्स्ट आपका इमेज फ्रंट हो, सेकंड में साइड हो, थर्ड में नेक हो, फोर्थ में बैक हो। तो ये यहाँ पर भी उस सीक्वेंस में ही आएगा। तो यहाँ पर आपका कंफर्म हो गया कि पहला जो मेरा इमेज है वो फ्रंट का इमेज है, जैसे फ्रंट का इमेज है ये पहला, सेकंड है ये साइड का इमेज होगा, साइड का इमेज साइड से लिया हुआ है, थर्ड का इमेज होगा वो नेक से लिया होगा, यहाँ पे सीना से ऊपर होगा, छाती के आसपास का इमेज होगा, छाती के आसपास का इमेज है, और फोर्थ में मेरा तो है ही नहीं, अगर रहेगा तो बैक का रहेगा। यहाँ पे ये तो नॉर्मली बिहेव कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहाँ पे वो सेलेक्ट करके यहाँ पे फाइल को अपलोड करते समय रीनेम कर लेंगे, ठीक है। मैंने भी यहाँ पे रीनेम किया हुआ है, मेरा बोले नहीं मेरा S3 का है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ड्राइव यूज कीजिएगा इजीली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ठीक है। मैं इस ड्राइव नोट को डिलीट कर रहा हूँ, ठीक। चलिए, ये लूप इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि
अगर ये लूप यूज किए हैं तो सबसे पहला क्या जाएगा, यहाँ पे फ्रंट जाएगा, फिर साइड जाएगा, फिर नेक जाएगा, फिर बैक जाएगा। तो ये पहले फ्रंट को ही ट्रिगर करेगा। तो अब यहाँ पर जो आएगा ये जेएसएन की, जेएसएन की को मैंने यहाँ कहाँ से लिया मैं बता दे रहा हूँ। ये जो की देख रहे हैं ये की है। जेएसएन की में देखिए यहाँ पर ये फाइल का रीनेम जो यहाँ किए हुए थे, देखिए यहाँ पर नेम में दिख रहा होगा, ये नेम नेक दिख रहा है। इसमें आपका जो इसमें अपलोड किए रहेंगे, जैसे ही फाइल नेम जो क्रिएट होता है तो ड्राइव जैसे फॉरवर्ड करेगा आगे प्रोसेस का, तो वहाँ पे दिख जाएगा कि फाइल का रीनेम ये हुआ था। तो आपको तो मिल गया क्लू कि मेरे को यहाँ पे दिख गया कि यहाँ पे फाइल का नेम नेक है, यहाँ पर ये है। तो उससे आप यहाँ पे स्विच पे अपने डेटा को अलग अलग वो वे में डाइवर्ट कर लेंगे, ठीक है, प्रॉम्प्ट जनरेट करने के लिए। तो ये जेएसएन की यहाँ पे, यहाँ से मैं ले लिया, लूप ओवर से लेना है, यहाँ से नहीं लीजिएगा फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, लूप ओवर से ही लीजिएगा क्लियर ही करके, ठीक है। तो यहाँ पे एक जेएसएन की करके आपको ऑप्शन दिखेगा, ड्राइव रहेगा तो आपको दूसरा की हो सकता है दिखे यहाँ पे, ठीक है। मोस्ट केस में यही दिखता है, ठीक है। की दिखेगा, की में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे वॉच टेक्सटाइल WKR कुर्ता इमेज नेक, यहाँ पर देखिए नेक दिख रहा है। तो यहाँ पर हम ये डालेंगे और यहाँ पे क्लिक करके स्ट्रिंग और कंटेंट्स, कंटेंट्स का मतलब कि ये जो ऊपर में जो फाइल है इसमें क्या फ्रंट वर्ड एग्जिस्ट करता है, अगर हाँ तो ये स्विच कर देगा, अगर नहीं तो आगे जाके चेक करेगा। ये यहाँ पर भी एक सीक्वेंस में चेक होता है, पहले इसमें चेक करेगा, पहले इसमें चेक करेगा, पहले इसमें चेक करेगा, फिर इसमें चेक करेगा, तब लास्ट में जाके इसमें चेक करेगा। मतलब ये सीक्वेंस वे में चेक होता है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ फ्रंट में डाले हैं तो मतलब नीचे डाल दीजिएगा, मतलब नीचे ही फ्रंट करेगा तो ऊपर बैक करेगा तो नहीं मैच खाएगा, नहीं मैच खाएगा नीचे जाएगा। तो आप यहाँ से भी एक सीक्वेंस वे में अपने मेंटेन करके रखिएगा फॉर क्लियरेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ एक फ्रंट देखेगा, क्या इसमें एग्जिस्ट करता है, नहीं। यहाँ पर क्या है, ये नेक है, नेक किस में है, साइड है, नहीं है, नेक ये है, ये थर्ड में ये नोड है, थर्ड में ट्रिगर हुआ होगा, ये देखिए, ये तो मैं चारों का दिखा रहा हूँ, ये चारों का ट्रिगर है, ये नेक में ट्रिगर होगा, ठीक है। अब जो कोई साइड का दिखाएगा तो साइड में ट्रिगर होगा, साइड स्विच में जाएगा, कोई फ्रंट का दिखाएगा तो फ्रंट स्विच में जाएगा। तो ये इस तरीके से डाइवर्ट कर रहे हैं। क्यों डाइवर्ट करेंगे, क्योंकि फ्रंट के इमेज जनरेट के लिए मेरे पास अलग प्रॉम्प्ट जनरेट करेंगे, ठीक है। ये नोट जैसे ही मेरा कंप्लीट हुआ, कंप्लीट क्या हुआ, ये अलग अलग रूट में डाइवर्ट हो। पहले आपका फ्रंट में जाएगा, पहले आप फ्रंट का सिस्टम क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप साइड में आइएगा, उसके बाद आप नेक में जाइएगा, उसके बाद फिर आप बैक में जाइए। एक साथ आप पूरा वर्कफ्लो टेस्ट करते हुए नहीं जा सकते, ये बात याद रख लीजिए। फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप होगा, पहले नेक का, फिर साइड का, फिर पहले फ्रंट का, फिर साइड का, फिर नेक का, फिर बैक, और एक लास्ट अदर्स डाल दीजिए, ताकि कुछ रहे तो वहाँ ट्रिगर होकर निकल जाए अपना, कुछ बचे ना। तो ये हो गया। उसके बाद ये जो प्रॉम्प्ट है, ये मैं फ्रंट का इमेज जनरेट करने के लिए प्रॉम्प्ट में जाना हो, ये मैं प्रॉम्प्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये जो ये है, ये बेसिक LLM है, ठीक है। यहाँ सर्च कीजिएगा BASI, बेसिक LLM चेन, ठीक है। डिफाइन बिलो, अब आगे का प्रोसेस में उस नोट से मैं दिखा रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सेम देख रहे यही है, ये मैंने यहाँ पे रीनेम कर दिया हुआ, यहाँ पे नाम चेंज करके यहाँ रीनेम नाम कीजिएगा तो ये नाम हो जाएगा। यहाँ मान लीजिए FF दे दिए तो ये FF दिख रहा है, ठीक है। अब इसको करेंगे डिलीट, तो चलिए थोड़ा सेव कर देते। ये फ्रंट इमेज का जनरेटर है, ठीक है। डिफाइंड बिलो चूज किए थे यहाँ पे, और यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाले हुए थे, ठीक है। और नीचे ऐड प्रॉम्प्ट, सिस्टम और मैसेज, 2 हो जाएगा, एक ही काफ़ी है, ठीक है। मैंने एक डाला हुआ है। ये प्रॉम्प्ट में क्या डालेंगे, प्रॉम्प्ट में इसको डालिएगा आप, प्रॉम्प्ट हो गया कि आपका प्रॉम्प्ट चेंज होता रहे, सिस्टम मैसेज फिक्स रहना चाहिए, ये बात को माइंड में नोट रख लीजिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट देख ली क्या डाला हुआ है। ये प्रॉम्प्ट भी मैंने चैट जीपीटी से लिखवाया है। आपका जो कोई इमेज होगा वो इमेज चैट जीपीटी अपलोड कीजिएगा और उसको बोलेगा कि हमको बेसिक LLM के लिए प्रॉम्प्ट लिख के दो, ये प्रॉम्प्ट लिख के, प्रॉम्प्ट एंड सिस्टम मैसेज लिख के दो। इस इमेज को हमको एक मॉडल इमेज में कन्वर्ट करना है, बस आपको प्रॉम्प्ट और सिस्टम मैसेज दोनों लिख के दे देगा। तो ये सिस्टम प्रॉम्प्ट जो रहेगा वो अपडेटेड होता रहेगा, क्योंकि आप जैसे ही फॉर्म जो लास्ट नोट देखिएगा आप, यहाँ जो ट्रिगर में था, ये भी नहीं, वेबहूक का ट्रिगर में, इसको छोड़िए। वेबहूक का जो ट्रिगर था
ट्रिगर, आपका ये मेरा वेब व्यू का ट्रिगर है, आपका ये गूगल फॉर्म का ट्रिगर रहेगा। तो मैंने फर्स्ट बोला हुआ था कि आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए ये क्लॉथ का डिटेल्स सेक्शन में क्लॉथ टाइप, मटेरियल किसके लिए है, स्लीव टाइप, फिट टाइप और लाइफ स्टाइल पोज। अब ये जो सेक्शन है ये सेक्शन का काम अब हमें यहाँ पर आएगा प्रॉम्प्ट में, ठीक है। प्रॉम्प्ट में क्या आएगा, यहाँ पे जेंडर पहले देख लेंगे, वुमेन यहाँ रहेगा तो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप ऐसे करके, क्योंकि आपको अलग अलग स्कीमा में यहाँ पर एनीटन फॉर्म में आएगा, तो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप। देखिए मैंने यहाँ क्या चूज किया, ये जेंडर का है, ये स्टाइल है, स्टाइल में क्या है, कैजुअल डेली वेयर, ठीक है। उसके बाद ऊपर करेंगे, सेम है ये वही, वहाँ पर भी वही है, ये यही वाला यहाँ यूज़ किया है, यही वाला यहाँ यूज़ किया, मतलब यहाँ भी दो टाइप का ही किया है मैंने, एक जेंडर का लिया है और एक स्टाइल मोड का। बस थोड़ा ऊपर करेंगे, बस हो गया, दो ही लेना है। यहाँ हमको दो ही स्कीमा यहाँ यूज करेंगे जो एनीटाइम फॉर्म में फिल किए रहेंगे, एक पहला जेंडर और एक जो कैजुअल स्टाइल, ठीक है। उसके बाद नीचे सिस्टम मैसेज में डालेंगे। सिस्टम मैसेज में क्या डालेंगे देख लीजिए, आप चैट जीपीटी से लिखवा लीजिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप बारी से दोनों नोट खोल के दिखा रहा हूँ। आप चाहते तो ये सब प्रॉम्प्ट में अलग अलग है, क्योंकि सबका सिस्टम मैसेज मैंने बताया हुआ है कि क्योंकि ये इमेज साइड जनरेट के लिए है। देख लीजिए मैं प्रॉम्प्ट में कहीं पे लिखा होगा ग्रेन, ये देख रही है फ्रंट व्यू, ताकि क्लियरिटी आए इमेज को हमको, ठीक है। ये फ्रंट व्यू का है, तो ये फ्रंट व्यू का प्रॉम्प्ट जनरेटर है, ठीक है। प्रॉम्प्ट क्यों जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि नैनो बनाना प्रो के थ्रू हमको फोटो को एडिट करना है, इसलिए प्रॉम्प्ट जनरेट कर रहे हैं। तो ये फ्रंट का हो गया। साइड का देख लीजिए, सिस्टम मैसेज ऑलमोस्ट सेम ही है, बस बेसिक थोड़ा बहुत का डिफरेंस है। मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ धीरे धीरे। देख रहे यहाँ भी जेंडर और कैजुअल डेली वियर, बस दो ही यूज किए हैं मैंने यहाँ भी। उसके बाद नेक का इमेज में सेम वही कॉपी पेस्ट मार दीजिएगा सबको। अब यहाँ पे प्रॉम्प्ट और सिस्टम मैसेज में चेंज कर दीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए जेंडर और कैजुअल डेली वियर ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। ये हो गया नेक का। और ये बैक का भी ऑलमोस्ट सेम ही है। बैक का अभी इसलिए रेट दिखा रहा है क्योंकि बैक मेरा इमेज अपलोड ही नहीं किए हुए थे, मेरे पास 3 ही इमेज था, तो बैक का ट्रिगर ही नहीं होगा, इस प्रोसेस से जाएगा ही नहीं, ठीक है। ये हो गया। अगर ये तीनों प्रोसेस हुआ, उसके बाद ये चारों को आप चाहते तो ये भी आप ऊपर 1 2 3 4 ये सब चार क्रिएट कर सकते थे। मतलब ये एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे डाल सकते हैं, पर ये डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेन था हमको प्रॉम्प्ट ही अलग करना था अलग सबका, ठीक है। तो यहाँ पे इस सबको फिर से मर्ज कर देंगे। यही वाला मर्ज नोड यहाँ यूज किए थे, MERG मर्ज नोड यूज करेंगे। मर्ज नोड पे कितने में अपने पास 4 है, फ्रंट है, साइड है, नेक है, बैक है, तो 4 यूज कर लेंगे। तो 4 यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। इन चारों को इनसे कनेक्ट कर देंगे, तो चारों मर्ज को कनेक्ट करके एक सिंगल जनरेट करके दे देगा, वही स्कीमा के अंदर टेक्स्ट हो गया। ये टेक्स्ट यहाँ पे जाएगा। अब यहाँ पे क्या याद रखिए कि आप याद रखिए कि जब भी आप नैनो बनाना थ्रू एडिट करेंगे इमेज, तो आपको वहाँ पे बाइनरी डेटा लाना पड़ेगा, डेटा को इमेज को बाइनरी डेटा में लाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि तब वो एडिट करेगा उस इमेज को, ठीक है। बाइनरी डेटा फील्ड डेटा वो डेटा में आएगा। तो इसके पहले वाला नोड में हमको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आप भी ड्राइव नोड यहाँ ऐड कीजिएगा। ड्राइव नोड में क्या सेलेक्ट कीजिएगा, डाउनलोड, सर्च करेंगे ड्राइव और डाउनलोड फाइल, ओके। डाउनलोड ये कहाँ यूज करेंगे, नैनो बनाना यूज करने से पहले, क्योंकि वो डेटा को पहले इसमें इधर पीछे से आएगा डेटा, क्योंकि यहाँ जो लूप ओवर में प्रोसेस हुआ है, ये तो फर्स्ट ही प्रोसेस हुआ है, मतलब ये फ्रंट का इमेज प्रोसेस हुआ है, फिर बैक का, तो पहले फ्रंट का ही इमेज डाउनलोड करेंगे। पर फ्रंट का ही इमेज कैसे डाउनलोड होगा, यहाँ तो डाउनलोड है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिएगा फाइल एक्सप्रेशन बाय आईडी से आप कीजिएगा। और यहाँ जो आपका लूप ओवर में अपलोड रहेगा, तो आपको वहाँ पे जैसे ये आईडी दिख रहा है, ये आईडी सेम, ये एक आईडी आपको, ये जो आपको यहाँ पे एक आईडी दिख रहा है ना,
ये S3 का, सॉरी हवाई S3 AWS का S3 बकेट का ये आईडी है जो फोटो अपलोड हुआ था, ये उसका है लूप ओवर के बाद। तो सेम ऐसे ही आपको ड्राइव का ही इमेज का एक लास्ट में आईडी लिखा रहता है 1 और एक स्लैश के बाद लास्ट का जो नीचे दिया रहता है ना उसके बाद एक दिखता है, तो वो आईडी यहाँ से यहाँ पे डालेंगे, एक्सप्रेशन मोड में डालेंगे। यहाँ पे कैसे डालेंगे, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। अगर आप इस नोड को सॉरी इससे कनेक्ट करेंगे, इसको फिर सॉरी यार एक ऊपर हो गया, कौन हटाओ इसको। यहाँ जो आएगा आप यहाँ पे आपको आईडी डालना है, क्योंकि आपको फ्रंट वाला इमेज डाउनलोड करना है अभी, क्योंकि अभी तो उसका प्रॉम्प्ट लिखा है, एडिट उसको ही करना है। तो ये नीचे आएगा लूप ओवर पे, क्योंकि ये एक को ही यूज कर रहे हैं। यहाँ देख लीजिएगा फ्रंट ये नेक का है, तो नेक वाला है। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे नीचे आइएगा, यहाँ पे देखिए ये है नेक, ये नेक का है और नेक का ही प्रॉम्प्ट यहाँ पे जनरेट हुआ है। तो नेक यहाँ पे देखिए जैसे एक आईडी यहाँ पे दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, ये लोकेशन, ये तो ये लोकेशन हमको इसलिए दिख रहा है इसमें ये इस टाइप से, क्योंकि ये मेरा AWS का S3 बकेट है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक आईडी करके दिख रहा होगा लास्ट में, सॉरी ये तो फाइल का नेम है। तो अगर इसको मैं यहाँ से डाउनलोड करना चाहूँ तो AWS में डाउनलोड का, जैसे आपका ये बाय आईडी रहेगा, तो आप देखिएगा यहाँ पे ये आपको ड्राइव का प्रोसेस रहेगा। जैसे अपलोड का ये नोट था ना, तो ये आईडी दिख रहा था ना, ये आईडी ऐसे ही आईडी आपको वहाँ पे दिखेगा। इस आईडी को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिएगा। ये ड्राइव का इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये नीचे है, ये जो प्रोसेस हुआ ये देख रहे हैं, ये नीचे ड्राइव का एक प्रोसेस हुआ था अपलोड होने के बाद, तो एक आईडी दिखता है उस फाइल का, उस फाइल आईडी को आप यहाँ पे डालेंगे इस ड्राइव में डाउनलोड करने के लिए एक्सप्रेशन मोड में। उस ड्राइव का आप ये जो आईडी डालेंगे फाइल आईडी, ये क्या करेगा उसको डाउनलोड करके आपको डेटा में दे देगा, ठीक है। पुट आउटपुट फील्ड नेम ये सेलेक्ट कर दीजिएगा, यहाँ पे DATA लिख दीजिएगा, ठीक है। ये डेटा में आपको दे देगा ताकि आप यहाँ पे नैनो बनाना के थ्रू इमेज एडिट कर पाए। मेरा AWS S3 से है, तो इसलिए मेरा यहाँ थोड़ा सा मेरा अलग है यहाँ पे डाउनलोड करने का तरीका, ठीक है। यहाँ डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद ऐड करेंगे क्या, एडिट इमेज। यहाँ पे सर्च कीजिएगा GEMI, ये जिमनी। यहाँ पर देखिए क्या होगा, जनरेट इमेज, एडिट इमेज। अपने को चूज करना है एडिट इमेज, क्योंकि एडिट करना है। ये जो प्रॉम्प्ट है अब वो यही वाला प्रॉम्प्ट यहाँ काम आएगा, ठीक है। अब इसको मैं दिखा रहा हूँ सेटअप करके। इमेज एडिट मॉडल कौन सा यूज कीजिएगा, मैं अभी मॉडल यूज कर रहा हूँ ये जिमनी 3 Pro नैनो बनाना। डिटेल्स में चाहिए, प्रॉम्प्ट यहाँ डालेंगे। अब बाइनरी डेटा फिर इनपुट नेम डेटा है, क्योंकि आप यहाँ ड्राइव से डाउनलोड किए थे, तो यहाँ पे ये ऑप्शन यही रहेगा। मैं बात रहा सिर्फ एक प्रॉम्प्ट यहाँ ऐड करना था, ठीक है। प्रॉम्प्ट ऐड करने के लिए अगर इस नोट को मैं यहाँ से कनेक्ट किया तो आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट का बाद में दिखेगा। ये देख रहे हैं, ये मर्ज किए थे टेक्स्ट और ये टेक्स्ट, ये देख रहे हैं, ये यही हो गया इसका प्रॉम्प्ट। ये चारों को जो मर्ज किए हुए थे, ये चारों को यहाँ मर्ज किए हुए हैं, वो इधर ही यहाँ पे एक नोट पीछे यहाँ से आ गया, वो ये चारों को मर्ज करके यहाँ से आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ से अब जैसे ही इसको प्रोसेस कीजिएगा, इमेज तो यहाँ पे रहेगा, उसको ये वाला इमेज ये तुरंत उसको अपडेट करके इस इमेज में दे देगा। मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी यहाँ जनरेट है। अब जैसे ये इमेज जनरेट हो जाए, सेम इसको फिर अपलोड भी करना है हमको, तो सेम वैसे ही याद रखिएगा कि उसी फोल्डर में जो फोल्डर क्रिएट हुआ रहेगा, उसी फोल्डर को फोल्डर आईडी से सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से एक्सप्रेशन मोड, यहाँ जो फोल्डर क्रिएट किए रहेंगे, या फिर उस फोल्डर का ही नेम एक्सप्रेशन में यूज कीजिएगा। मैं पहले बता दूं, फिक्स नहीं यूज कीजिएगा। आप फिक्स भी यूज कर सकते हैं, आपका केस अलग हो सकता है। आप चाहते हैं कि मेरा जो भी इमेज जनरेट हो वो एक सेपरेट फोल्डर में अपलोड हो, क्योंकि और रीनेम के साथ अपलोड हो जाए एक फोल्डर में, तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मेरा तो S3 में ही है, तो यहाँ पे आप ड्राइव यूज कीजिएगा। ड्राइव में अपलोड फोल्डर रहेगा, सॉरी अपलोड फाइल रहेगा। अपलोड फाइल पे जो इमेज जनरेट रहेगा, अपलोड फाइल में यहाँ पे बाइनरी डेटा में ऑन रहेगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे एडिटेड दिखेगा, जो दिखेगा यहाँ पे बाइनरी में, उसको यहाँ पे ऑन करके यहाँ पे वो नाम लिख दीजिएगा और ऊपर में फाइल लिख दीजिएगा, और अपलोड और फोल्डर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, ड्राइव में सेलेक्ट कर दीजिएगा। ये रन होगा और इजीली ये चला जाएगा, उसमें अपलोड हो जाएगा, ठीक है। ये मैं 2 एक्स्ट्रा ऐड कर लिया क्योंकि हमको भी ड्राइव में अपलोड करना था, और इसलिए मैं 2 एक्स्ट्रा कर लिया। आपका कहानी यहीं पर खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर आप यहाँ से इसमें अटैच कर देंगे। अब ये क्या करेगा, अब सेकंड इमेज को भेजेगा। अब वो रहेगा साइड का इमेज, तो साइड इमेज जनरेट होगा, फिर ये डाउनलोड होगा, फिर एडिट होगा, फिर अपलोड हो जाएगा, फिर वो लूप में जाएगा, फिर भेजेगा अब नेक का, फिर वो अब देखेगा दूसरा फ्रंट बैक का है ही नहीं, क्लोज हो जाएगा वहीं पे।
मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, मैं इसमें अपलोड का क्या सीन है, देख रहे फाइल नेम कैसे रीनेम किया हुआ है मैंने। ये रीनेम इस प्रोसेस के बेस पे किया हुआ है। यहाँ देखिएगा कि कौन सा मेरा लूप के बाद एडिट होके आ रहा है। देखिए इसमें जो भी होगा लूप के बाद ही आ रहा होगा, ठीक है। माई ड्राइव, और ये मेरा एक फोल्डर है ड्राइव का। मेरा जो भी इमेज में क्रिएट होता है उसमें ये उसका नाम और उसका जो ये जो नाम देख रहे हैं, जो उसका बिजनेस का नाम होगा यहाँ पे जो था बिजनेस का नाम, उस नाम से उस फोटो मैं उस ड्राइव में अपलोड कर दे रहा हूँ कंटिन्यू। ये यहाँ मेरा ये फाइनल नोट था, इसमें अपलोड करके फिर ये लूप में ऐसे ही घूमेगा, ठीक है। ये क्लियरली समझ में आएगा। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा यहाँ पे, लेकिन एक दो बार आप प्रैक्टिस इसको कीजिएगा ना तो इजीली समझ जाएगा। कंसेप्ट पूरा क्लियर है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ यहाँ क्या क्या हुआ है। यहाँ ट्रिगर हुआ है इमेज रूट के थ्रू, यहाँ इफ लगाए हैं सिक्योरिटी पर्पज के लिए, अगर मैं क्योंकि मैं ही सिर्फ इसको पास कर सके आगे, ठीक है। फिल्टर लगा दिए यहाँ पे, मतलब इफ नोट यूज कर लिए। प्रोसेस हुआ है, कोड यहाँ लिखे है। मेरा 3 इमेज था, तीनों को अलग अलग ट्रिगर में डाइवर्ट कर दिया है। उसके बाद एक उसके ऊपर ही फोल्डर क्रिएट कर लिए है, क्योंकि यहीं से नाम लेकर के उस रॉ इमेज को अपलोड करने के लिए। फिर मर्ज नोट यूज कर लिए। मर्ज नोट यूज करने के बाद फिर इफ यूज किए हैं, किस लिए, ताकि ये मेरा फोल्डर क्रिएट हुआ है कि नहीं, अगर हाँ हुआ है तो आगे हो जाए, तब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर अपलोड रॉ इमेज, ये अपलोड इमेज, क्योंकि ये रॉ इमेज जो आ रहा है, ये फोल्डर जो क्रिएट हुआ है इस फोल्डर में यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है, रीनेम होके भी। उसके बाद फिर लूप यूज किए हैं, लूप यूज करके फिर वो आगे रीनेम, यहाँ रीनेम होके अपलोड इसलिए यूज किए हैं ताकि यहाँ पर हमको यहाँ पे स्विच करने में ट्रांसफर हो जाए, कि स्विच करने में ईजी हो जाए कि ये फ्रंट का है, कि ये साइड का है, ये क्या ये नेक का है या फिर ये बैक का है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे ये रीनेम कर लिया, अपलोड कर दिए हुए, ठीक है। अब उसके बाद फिर आगे लूप में गया है, और लूप में जाने के बाद स्विच पर आया है, और स्विच में देखा है कि जो फाइल रीनेम हुआ था क्या वो नेक था या फिर फ्रंट था या साइड था या बैक था। जिस हिसाब से था उस हिसाब से वो आगे प्रोसेस कर दिया है। 4 मैंने प्रॉम्प्ट बेसिक LLM यूज किया हुआ है। फिर आगे का प्रोसेस सेम वही, आगे जा करके फिर उस फाइल को डाउनलोड किया है, क्योंकि एडिट करना है हमको। फिर एडिट हुआ है, फिर वो फाइल अपलोड हुआ है जा करके, बस ये 2 मेरा एक्स्ट्रा है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप कुछ भी प्रॉब्लम होता है यहाँ पे, कुछ भी आपको इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो, ये मॉडलिंग से रिलेटेड, इमेज जनरेशन, आप हमको इजीली मेल कर सकते हैं। मैं क्या बोलूँ, मैं तुरंत रिप्लाई कर दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो बेसिक्स आप पूछ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि मैं आपको नहीं बताएंगे या फिर टाइम ले लेंगे। मैं रिप्लाई दूंगा और मैं ज़रूर आपका हेल्प करूंगा। अगर आपका रियली में प्रॉब्लम होगा तो मैं वो बात बता रहा हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मैं रियली में हेल्प कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।